प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। ये क्लास विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हिंदी में देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यहाँ देखिए कि सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत थी, है ना। तो संस्कृत जब और सरल हुई तो वह पाली हो गई, पाली जब और सरल हुई तब प्राकृत हुआ, प्राकृत सरल होकर अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई। प्राकृत जब सरल हुआ तो अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश के बाद फिर क्या हुआ, अवहट्ट आया, फिर आपका हिंदी हो गया, है ना। तो संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का था। इसी में आपका वैदिक संस्कृत भी था और लौकिक संस्कृत भी था। वैदिक संस्कृत जब वेद वगैरह लिखे गए, और लौकिक संस्कृत जो हमारे संस्कृत के आचार्य हैं जब उनकी रचनाएं आती हैं, जैसे कालिदास हो गए, भारवी हो गए, भवभूति हो गए इत्यादि, है ना। तो उसके बाद देखिए कि पाली का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक, पहली ईस्वी सन तक। फिर उसके बाद प्राकृत का जो समय था वो 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक। प्राकृत का समय 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक। उसके बाद अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या थी, अपभ्रंश थी। फिर उसके बाद अवहट्ट का समय विद्वानों के अनुसार अलग अलग है ना। तो 900 से 1000 तक भी माना जाता है और 900 से 1100 तक भी माना जाता है, और भी है। तो समय पर बहुत नहीं ध्यान देना है, समय नहीं पूछा जाएगा आपसे, यहाँ भी समय नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी सन से अब तक का है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से क्रम लगाने का, तो क्रम आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या था, संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। और पाली को क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं, और उसके बाद फिर आपका ये हिंदी आ जाता है। और अवहट्ट के देखिए कि विद्वानों के अनुसार इसके अलग अलग नाम हैं। तो अवहट्ट को ही प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है, उत्तरी अपभ्रंश भी कहा जाता है, पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, और प्राकृताभास हिंदी भी कहा जाता है, देसिल बैना भी कहा जाता है। तो जैसा कि देखिए कि जो अपभ्रंश था वो अपभ्रंश के बाद हिंदी आया, तो एक बैग तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा भाई, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अपभ्रंश हिंदी में परिवर्तित हो रही थी, तो ये लगभग 900, 1000 या 900 से 1100 तक के बीच का कुछ ऐसा समय था कि जो कवि हिंदी में रचनाएं कर रहे थे तो वो हिंदी शुद्ध रूप से नहीं था। उसमें क्या था कि कुछ मतलब जिसे हम हट कह सकते हैं, तो वो क्या था कि हिंदी का प्रारंभिक रूप था जिसे बिगड़ी हुई एक तरह से हिंदी कह सकते हैं, बिगड़ी हुई हिंदी, है ना। तो उसी को प्रारंभिक हिंदी कहो या उत्तरी अपभ्रंश कहो या पुरानी हिंदी कहो, है ना। शुक्ल ने तो इसको प्राकृताभास कहा है। अब विद्वानों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, इसको आप बाद में पढ़िएगा, पहले आप पेपर देकर आइए, फिर उसके बाद इसके आगे दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हिंदी का जो विकास हुआ है, देखिए हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है ना। और अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप मिलते हैं। हिंदी का जो विकास अपभ्रंश से हुआ है तो अपभ्रंश के 7 रूप मिलते हैं। कौन कौन से हैं, सौरसेनी अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश है, ब्राचंड है, महाराष्ट्री है, मागधी है, अर्धमागधी है, और क्या है, खस है। अब आपको याद क्या रखना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो क्या याद रखेंगे, परागु। क्या याद रखना है भैया, परागु याद रखना है। पा से तो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, और गु से क्या हो जाएगा, गुजराती,
किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भूलना नहीं है आपको, एक बार पेपर में आप सही करके आ जाइए, गवर्नमेंट विद्यालय ले लीजिए, फिर उसके बाद चाहे भूल ही जाइएगा, लेकिन अभी आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है, नाच कर, गा कर, बजा कर, जैसे भी होता है ना, बस आप याद करिए और सिलेक्शन लीजिए। आइए देखते हैं कि लहंदा और पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से हुआ है ना। लहंदा पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से। सिंधी का विकास किससे हुआ है भैया? सिंधी का ब्राचंड से हुआ है, ब्राचंड से सिंधी का हुआ है। मराठी का किससे हुआ है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो बिहारी, उड़िया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, है ना। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है भैया? पूर्वी हिंदी का विकास, है ना, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर उसके बाद देखिए खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का। नेपाली भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। और एक चीज क्या याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि नगेंद्र ने पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। नगेंद्र ने पहाड़ी हिंदी का विकास किससे माना है? सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। परागु तो याद रखना ही है ना, परागु तो याद रखना ही है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। और साथ में क्या याद रखना है कि पहाड़ी हिंदी का भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है नगेंद्र के अनुसार। तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा? तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। और क्या पूछा जाएगा? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पहाड़ी, नंबर 5 बिहारी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो देखिए कि किस उपभाषा से किस किस बोली का विकास हुआ है। देखिए पश्चिमी हिंदी से हिंदी की कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है? खड़ी बोली का, है ना। खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। और किसका हुआ है? ब्रज भाषा का हुआ है, ब्रज भाषा का। और बुंदेली का, हरियाणी का, कन्नौजी का। तो क्या याद रखना है? हरि ब्रज के बूंद खड़े, हरि ब्रज के बूंद खड़े। हरि कौन है? कृष्ण जी। कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे, है ना। और वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजाते थे। तो वृक्ष नहीं याद रखना है, बूंद याद रखना है। हरि ब्रज के बूंद खड़े। हरि से हरियाणी हो जाएगा, ब्रज से ब्रज भाषा, के से कन्नौजी, और बूंद से क्या याद रखना है? बुंदेली याद रखना है। और खड़े से खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी से किस किस बोलियों का विकास हुआ है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणी और कन्नौजी। और खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं। फिर देखिए कि पूर्वी हिंदी से किस किस बोली का विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसको आप अब छत्तीसगढ़ी भी याद रख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ABC छत्तीसगढ़ी, है ना। ABC मतलब ABC में A से अवधी,
बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो दोनों में जो आपको ज़्यादा आसान पड़े आप वही याद कर लीजिए, चाहे ये बी सी चाहे अब छत्तीसगढ़ी। किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से हुआ है ना, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी का। उसके बाद देखिए कि राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और कुमाऊनी का। देखिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, है ना। तो आप पमार याद रखेंगे, पमार मारवाड़ी को जो पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, तो उसके लिए जब आप पमार याद रखेंगे तो पा से पश्चिमी राजस्थानी और मार से ये मारवाड़ी। उसके बाद जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी। इसके लिए आप पूजा याद रखेंगे, पूजा, पू से पूर्वी राजस्थानी और जा से जयपुरी। मेवाती को क्या कहते हैं? उत्तरी राजस्थानी, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी। तो इसके लिए आप याद रखेंगे उमे, उमे याद रखना है। ऊ से तो हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी और मे से क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। उसके बाद मालवी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। इसके लिए आपको दमा याद रखना है। क्या याद रखना है? दमा याद रखना है। दा से तो दक्षिणी राजस्थानी और मा से मालवी हो जाएगा, है ना। देखिए याद रखेंगे क्या? पमार, पूजा, उमे, दमा। पमार, पूजा, उमे, दमा याद रखना है। और क्या याद रखना है कि राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद देखिए कि पहाड़ी से किस किस बोलियों का विकास हुआ है। पहाड़ी से कुमाऊनी का हुआ है और गढ़वाली का हुआ है। कुमाऊनी, गढ़वाली का विकास किससे हुआ है? पहाड़ी हिंदी से हुआ है ना, पहाड़ी हिंदी से हुआ है। उसके बाद देखिए कुमाऊनी को मध्यवर्ती पहाड़ी कहते हैं और गढ़वाली ये भी मध्यवर्ती पहाड़ी ही है। कुमाऊनी और गढ़वाली ये मध्यवर्ती पहाड़ी है। उसके बाद देखिए कि बिहारी हिंदी से, बिहारी से किस किस बोली का विकास हुआ है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियों का विकास हुआ है। तो क्या याद रखना है? मैम भोजपुरी, मैम भोजपुरी आपको याद रखना है ना। या आप कोई अपनी ट्रिक बना सकते हो तो आप उससे याद करके जा सकते हैं, बस आपको परीक्षा में सही करके आना है। वैसे देख लीजिए मैम भोजपुरी, तो मैं से मैथिली और माँ से मगही और भोजपुरी, है ना। तो 3 बोलियों का विकास किससे हुआ है? बिहारी हिंदी से हुआ है। और देखिए कि दक्षिणी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ना। दक्षिणी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ये आप याद रखिए कि हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं, है ना। हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। तो ऑप्शन में आपको अगर 17 मिलेगा तो 17 लगाइएगा, 18 मिलेगा तो 18 लगाइएगा। अभी बताते हैं ऊपर गिन कर कैसे 17 है। देखिए अब इसको भी आप छोड़ दीजिए, आकार बहुल और ओकार बहुल इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी आपको क्या याद करके जाना है, सिर्फ आप वही देखिए। देखिए जो 17 बोलियां हैं हिंदी की, तो देखो 5 तो ये हो गया, है ना, 5 ये हो गया, 3 ये 8 हो गया। उसके बाद फिर देखो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 हो गया और 3 ये हो गया, तो 6 3 9 हो गया और 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 17 हो गया, है ना। तो 17 ऑप्शन में रहेगा तो 17 लगाना। और जो ये दक्षिणी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है,
तो यही दक्षिणी हिंदी को लेकर 18 बोलियां गिनी जाती हैं, है ना। तो इसीलिए विकल्प में कभी 17 पूछा जाता रहता है, कभी 18 रहता है, तो भ्रमित नहीं होना है आपको। इसके आगे हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखेंगे अगले वीडियो में। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।